माय नेम इज़ अनिल दुलानी, आई एम फ्रॉम कॉन्वेक्स क्लास। आज हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शंस में लेक्चर हमने कई पार्ट्स पे डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट हमने जो स्टार्ट किया है वो है वैल्यू ऑफ फंक्शन। हमेशा बच्चे कहते हैं एनडीए में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, या एनडीए में कैसे क्वेश्चन आते हैं, या कितने कठिन आते हैं। सर एनडीए में मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो मैं आज आपको पिछले 15 से 20 सालों में आने वाले सारे क्वेश्चंस एक एक करके समझाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल उनका होता है, और हमको उनको किस तरह से सोचना होता है, और किस तरह से कितने मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को करना होता है। तो आइए एनडीए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन की एनडीए 2023 में आया हुआ, जिसमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है x² + 2 और जी एक्स गिवन है 2x - 3। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। इसमें क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी है x² + 2 और जी एक्स क्वेश्चन में गिवन है 2x - 3। अब क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछना चाहता है, एफ जी 1। इसका मतलब है f की वैल्यू 1 पर और g की वैल्यू 1 पर फाइंड करनी है, और उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। एफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है, जी एक्स अपने को क्वेश्चन में गिवन है। f1 फाइंड करने के लिए मेरे को x की जगह 1 पुट करना है। x की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहां आएगा 1² + 2 दैट इज 3। अब मैं g1 की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। g1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की जगह मुझे 1 रखना है, और जो रिजल्ट मेरे पास आया वो आया -1। वो क्वेश्चन में मुझसे क्या जानना चाहता है, f1 × g1। f1 की वैल्यू मेरे पास 3 आई है और g1 की वैल्यू आई है -1। दोनों का प्रोडक्ट जो आया वो आया -3। आप चाहे इसको f1 g1 लिखो या f ऑफ g ऑफ 1 लिखो, बात बराबर है, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास -3, और वो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है डी ऑप्शन। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, वैल्यू ऑफ द एफ एक्स एंड जी एक्स इज गिवन। f1 फाइंड करने के लिए x की जगह 1 रखना है, और f2 फाइंड करने के लिए x की जगह g1 फाइंड करने के लिए x की जगह 1 रखना है। एक बार x की जगह 1 f1 में रखना है और gx पे भी 1 पुट करना है, और दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एनडीए पे है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में अब की बार हमको क्या दिया है, एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, x × 4x² - 3 गिवन है। जी एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉरी जी एक्स क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू दिया है, और क्वेश्चन में एफ ऑफ साइन थीटा पूछना चाहता है। थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 4x³ - 3x। अगर इसमें से माइनस को हम कॉमन ले लें तो ये बना 3x - 4x³। हमने माइनस कॉमन लिया तो जो नेगेटिव वाला टर्म था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो गया। मुझसे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना चाहता है, एफ साइन थीटा फाइंड करना चाहता है। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह साइन थीटा फाइंड करेंगे। एफ ऑफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू -3, ये आ गया साइन थीटा, -4 sin³ थीटा। दैट मीन्स माइनस, ये फॉर्मूला बनता है साइन 3 थीटा का। तो कुल मिलाकर एफ ऑफ साइन थीटा की जो वैल्यू मुझसे क्वेश्चन में फाइंड करवाना चाहता था वो आ गया -sin 3 थीटा, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन आया है अप्रैल 2023 एनडीए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक 2 क्वेश्चन किए, दोनों बहुत आसान थे और लास्ट से लास्ट ईयर पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक और क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में मेरे को वैल्यू गिवन है वो है 2x - x²। क्या फाइंड करना चाहता है, एफ एक्स + 2 एफ ऑफ x - 2 एट x = 0 फाइंड करना चाहता है। ओवरऑल देखा जाए, अगर x की जगह मैं यहां 0 पुट कर दूं, x की जगह 0 यहां रखूंगा तो 0 + 2 2, यहां पर भी 0 रखूंगा तो 0 - 2 हो गया। कुल मिलाकर मुझे वैल्यू जो फाइंड करनी है वो करनी है f2 की और f ऑफ -2 की।
वैल्यू क्वेश्चन में fx गिवन है, f2 फाइंड करनी है। fx से fx2 फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, x की जगह एक बार 2 पुट करना होगा। x की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 × 2 - 2 का स्क्वायर। दैट मीन्स 4 - 4 दैट मीन्स 0। इसका मतलब वैल्यू ऑफ द f2 इज 0। अब मुझे फाइंड क्या करना है, x की जगह -2, f ऑफ x की जगह -2 रखना है। ये आ गया 2, ये आ गया -2, ये आ गया माइनस, ये आ गया -2 का स्क्वायर, ये आ गया -4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया +4, -4 माइनस इंटू प्लस माइनस, कुल मिलाकर ये रिजल्ट आया मेरे पास -8। जो क्वेश्चन में मुझसे वो फाइंड करवाना चाहता है वो चाहता है f2 और f ऑफ -2। द वैल्यू ऑफ द f2 इज 0 और वैल्यू ऑफ f ऑफ -2 इज 8। कुल मिलाकर जो मेरे पास आंसर आया वो आया -8 एंड दिस वन इज द ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हम fx+2 और fx-2 फाइंड करते, बाद में x की जगह 0 रखते, वो थोड़ा लेंदी होता। हमने fx+2 fx-2 की वैल्यू 0 पर फाइंड करनी थी, इसलिए डायरेक्ट x की जगह 0 रखकर f2 और f-2 फाइंड किया और हमारा आंसर -8 आ गया। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था। अब चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की ओर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में fx हमको गिवन है। fx हमको क्या गिवन है, 3x² - 5x और +p गिवन है। वो क्या फाइंड करना चाहता है, f0 और f1 आर द अपोजिट साइन। सबसे पहले मैंने x की जगह 0 रखा और f0 फाइंड कर लिया। f0 मेरे पास जो रिजल्ट आया 0 - 0 +p, ओवरऑल इसकी वैल्यू आई p। अब मैं x की जगह 1 पुट करना चाहता हूं, इसलिए कि मुझे f1 की वैल्यू फाइंड करनी है। f1 फाइंड करना है, x की जगह 1 रखा है, x की जगह यहां भी 1 रखा है, कुल मिलाकर 3 - 5 ये हो गया -2। तो जो रिजल्ट मेरे पास f0 का आया दैट इज p, f1 का आया वो p - 2 आया। वो मुझसे क्वेश्चन में कह रहा है f0 और f1 दोनों अपोजिट साइन है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का साइन अपोजिट है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसका मतलब ओवरऑल दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव आना चाहिए, दोनों का रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए। f0 की वैल्यू p है, f ऑफ 1 जो है वो p - 2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0। इसका मतलब क्या हुआ, p को पॉजिटिव होना पड़ेगा और p - 2 को नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब p की वैल्यू 2 से छोटी और 0 से बड़ी आनी चाहिए। ओवरऑल इन दोनों को अगर मैं एक साथ कंबाइन लिखूं तो p 0 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। तो ओवरऑल जो रिजल्ट मेरे पास आया वो p की रेंज आ गई 0 से 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। कुल मिलाकर f0 और f1 दोनों का साइन अपोजिट है, तो दोनों के प्रोडक्ट को नेगेटिव करना है और p की कौन सी रेंज आएगी वो फाइंड करनी है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था कि p का रिजल्ट क्या आएगा 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच। चलिए आगे समझ में। अब तक जितने क्वेश्चन किए वो बहुत आसान थे। लगता नहीं है कि क्वेश्चन एनडीए में बहुत हाई फाई या टिपिकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या मुझे दिया गया है पहले वो जान लेंगे। द वैल्यू ऑफ द fx इज गिवन x + 1/x, वॉन्ट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx²। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। x की जगह मुझे x² पुट करना है, fx² इज इक्वल टू ये आ गया x² प्लस 1/x², ये हमारा नया आंसर है। कुल मिलाकर वैल्यू ऑफ द fx इज गिवन fx² फाइंड करना है। इसका मतलब x की जगह x² फाइंड करो और fx² का रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। हम लोग लगातार वैल्यू फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं उस पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं, वो किस लेवल के हैं वो आपके सामने है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें fx इक्वल टू x प्लस 1/x क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट fx का होल स्क्वायर चाहता है, fx का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें
x की जगह एक्स स्क्वायर रखूं तो जो रिजल्ट मेरे पास आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और x की जगह अगर एक्स क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दूं तो जो रिजल्ट मेरे पास निकल कर आएगा वो आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। मैंने एफ एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया, एफ एक्स क्यूब फाइंड कर लिया, पर वो क्वेश्चन में मुझसे एफ एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करवाना चाहता है। एफ एक्स मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है, एफ एक्स का होल स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये मेरा एफ एक्स का होल स्क्वायर आ गया, एफ एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट, ये हमको पता लग गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की। पहले स्टेटमेंट में हमने एफ एक्स से एफ एक्स का होल स्क्वायर फाइंड किया, तो जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आई वो आई एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल। अब हमको नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहले एफ एक्स का होल स्क्वायर था, अब एफ एक्स का क्यूब फाइंड करना है। अब ये एफ एक्स का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, जिस तरह से हमने एफ एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसको स्क्वायर किया था, इसी तरह से सेम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम इसको एक्स स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, स्क्वायर की जगह अब इसका क्यूब करेंगे, एफ एक्स का होल क्यूब, एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब फाइंड करेंगे। क्या रिजल्ट मेरे पास आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। जिन बच्चों को a प्लस बी का होल क्यूब याद नहीं है उनके लिए हम आइडेंटिटी लिख के चलते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमने यहां यूज की है। अगर बात करें इस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की तो साफ दिख रहा है ये जो वैल्यू है ये एफ एक्स क्यूब की है, प्लस एक्स से एक्स कैंसिल, रिमाइंडर रहा 3 और x प्लस 1/x क्वेश्चन में ही एफ एक्स का इक्वल गिवन है। तो जो मेरे पास एफ एक्स के होल क्यूब का रिजल्ट आया वो आया एफ एक्स क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ एफ एक्स। ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी सही है। कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन ही सही है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 बोथ आर राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, ये एनडीए 2008 सितंबर में आया है। चलिए आसान क्वेश्चन थे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्या दिया है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज गिवन एज एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। फाइंड करना है एफ ए और एफ ए प्लस 1। सबसे पहले एक्स की जगह ए पुट करेंगे और एफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए माइनस 1 ए माइनस 1। अब हम एक्स की जगह ए प्लस 1 पुट करेंगे, एफ ए प्लस 1 पुट करेंगे तो जो रिजल्ट मेरे पास आया वो आया ए प्लस 1, एक्स की जगह ए प्लस 1, यहां भी ए प्लस 1 रखना है। जो रिजल्ट मेरे पास आया वो आया ए प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होने के बाद रिमाइंडर बच गया एफ ए प्लस 1 की और एफ ए दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई। क्वेश्चन में हमसे इन दोनों का रेशियो फाइंड करवा रहा है। ऊपर वाली की वैल्यू थी ए अपॉन ए माइनस 1, नीचे वाली की वैल्यू थी ए प्लस 1 अपॉन ए। ओवरऑल इन दोनों का अगर सॉल्व किया जाए तो जो रिजल्ट मेरे पास आया वो आया ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बात करते हैं ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 ये कैसे आएगा। अगर इस फंक्शन में x की जगह हमने ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया होता तो जो रिजल्ट निकलकर मेरे सामने आता वो यही होता जो यहां पर क्वेश्चन में दिया है। ओवरऑल अगर मैं याद करूं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 के रिजल्ट की तो ये मेरे पास आएगा एफ ए स्क्वायर एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ एफ ए एंड एफ ए प्लस 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रेशियो था। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 2017 अप्रैल में आया क्वेश्चन है।
ओवरऑल देखा जाए अब तक जितने क्वेश्चन किए उनमें कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो एनडीए में सिलेक्शन बड़े आराम से होता है। चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन में कहा है एफ आर इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर और टू एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 F2। साफ उसने कहा है कि एफ आर क्या है, रेशियो ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर हुआ 2 पाई आर, सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2/r इज द रेशियो ऑफ एफ आर। 2/r इज द वैल्यू ऑफ एफ आर। वो क्वेश्चन में मुझसे F1 फाइंड करवाना चाहता है, मैंने r की जगह 1 पुट किया, 2/1 2 आया। अब मैं r की जगह 2 पुट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन में मुझसे मांगा है F1 और F2, r की जगह 1 रखा, F1 आया, r की जगह मैंने 2 रखा, मेरे पास F2 आया। दोनों का सम फाइंड करवाना चाहता है, F1 और F2 चाहता है, तो इसका मतलब दोनों का जो सम आएगा दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारा थर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन में f(x) देकर फंक्शन की उन पॉइंटों पर वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन जितने अब तक आए हैं वो बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। 2019 में आया क्वेश्चन है, f(x) क्वेश्चन में हमको दिया है f(x) की वैल्यू गिवन है 3 1 + x। ये f(x) की वैल्यू है। f(x), fy और fz तीनों को फाइंड करना है और तीनों को प्रोडक्ट फाइंड करना है। fy x की जगह मुझे y पुट करना है और fz फाइंड करने के लिए x की जगह z पुट करना है। fx मेरे पास आ गया, fy मेरे पास आ गया, fz मेरे पास आ गया। कुल मिलाकर मेरे पास जो रिजल्ट आया 3 की पावर 1 पर x पावर 1 पर y 3 रेज़ टू पावर 1 पर z। बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो ये जो मेरे पास आया वो आया x + y + z। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जो रिजल्ट मेरे पास अब तक आया उस रिजल्ट को हमने इस तरह से चेंज करके लिख दिया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो f(x) की वैल्यू थी वो 1 + x वाली फॉर्म में है, यहां भी 1 + x की जगह x + y + z + 2 है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो वैल्यू है वो x + y + z + 2 पुट करने से आएगी इस f(x) के अंदर। यदि हम x के स्थान पर x + y + z + 2 रख दें तो 3 रेज़ टू पावर 1 + x की जगह x + y + z + 2 रखेंगे तो ये पूरा रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल देखें 1 + ये x की जगह ये रखा हुआ है, x की जगह हमारे को x + y + z + 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो रिजल्ट इन तीनों के प्रोडक्ट का आया वो आया f(x) * fy * fz एंड दैट इज इक्वल टू f(x + y + z + 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी कठिन नहीं है। तो ओवरऑल अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर्स में से एक है, और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन अब तक हमने पिछले 5 7 10 सालों के देखे हैं वो तो बहुत आसान लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की ओर। वैल्यू क्वेश्चन में f(x + 1) की गिवन है, इसकी वैल्यू है x² - 3x + 2। f(x + 1) की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और f(x) फाइंड करना है। साफ नजर आता है x + 1 से f(x) लाने के लिए क्या करेंगे, हम x की जगह x - 1 पुट करेंगे। जहां जहां x दिख रहा है वहां पर x - 1 रख रहे हैं। +1 और -1 कैंसिल होगा, मेरे को f(x) फाइंड करना था वो आ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आ गया x² - 2x +1 - 3x +3 + 2।
ओवरऑल देखा जाए तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x, 3 और 2 5 और 1 6, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ fx. द वैल्यू ऑफ द fx इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ये हमारा नेक्स्ट आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. डी इज करेक्ट ऑप्शन. डी इज करेक्ट ऑप्शन. 2021 अप्रैल में आया हुआ क्वेश्चन है. चलिए, इजी था. fx प्लस 1 क्वेश्चन में गिवन था. fx फाइंड करवाना चाहता था. हमने x की जगह x माइनस 1 ये सोचकर रखा कि माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल होकर जो रिजल्ट हमको fx का चाहिए वो आ जाएगा. जहां जहां x दिखा हमने x की जगह x माइनस 1 रखा, यहां भी x माइनस 1 रखा और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको और माइनस 3 से अंदर ब्रैकेट को ओपन करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो अब तक जितने क्वेश्चन आए मुझे नहीं लगता उनमें से कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन है. चलिए आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर जाएंगे. वैल्यू फंक्शन की जो क्वेश्चन में हमको दी है वो दी है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. फाइंड करवाना चाहता है फंक्शन की वैल्यू. इस पॉइंट पर मैंने x की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रखा. जो रिजल्ट मेरे पास अब आएगा उस पर चलते हैं. जहां जहां x मुझे नजर आ रहा है वहां मैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रखता हूं. x की जगह 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स रखा. ऊपर 1 प्लस एक्स का एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा. 1 प्लस एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा. ये आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करूंगा. ये आया नीचे एलसीएम वाला 1 प्लस एक्स आया. डिनोमिनेटर की बात करूंगा, एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा. ये 1 को अपन 1/1 लिखे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा. 1 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स आएगा प्लस 1 माइनस एक्स आएगा. नीचे एलसीएम वाला 1 प्लस एक्स आएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा. ऊपर न्यूमरेटर की बात करें तो 1 और माइनस 1 भी कैंसिल हो गया. न्यूमरेटर में मेरे पास 2x बचा और नीचे x से x कैंसिल होने के बाद नीचे 2 बचा. ओवरऑल रिजल्ट देखूं तो मेरे पास फंक्शन का जो रिजल्ट आया दैट इज इक्वल टू x ओनली. इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का रिजल्ट मेरे पास x आ गया जो कि मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए है. ए ऑप्शन में क्वेश्चन में x गिवन है एंड दैट इज the correct answer of this question. The value of f of 1 minus x upon 1 plus x is x only. ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, 2003 में आया है. चलिए एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है f. ये कंडीशन फुलफिल करने वाला कौन सा फंक्शन है? तो इसके अंदर हमको नेगेटिव अप्रोच यूज करनी है. कौन सा फंक्शन ऐसा है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है ये हम जानना चाहते हैं. पहला ऑप्शन अगर लें तो जो fx क्वेश्चन में हमको गिवन है, जो fx की वैल्यू क्वेश्चन में हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. हमने x की जगह x1 पुट किया. x की जगह x1 यहां भी रखना होगा. 1 माइनस x1 1 प्लस x1. x की जगह x2 पुट करना होगा. ये आ गया log 1 माइनस x2 1 प्लस x2. ओवरऑल 2 वैल्यू हमने फाइंड कर ली. इसके अलावा हमने एक और वैल्यू फाइंड कर ली x की जगह ये इतनी बड़ी वैल्यू रखकर. x की जगह पहले मैंने x की जगह x1 रखा फिर x2 रखा. अब x की जगह x1 माइनस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2 पुट कर रहा हूं. क्या आ गया? log 1 माइनस x की जगह मैंने x1 माइनस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2 रखा है. तो जो रिजल्ट मेरे पास सामने आया वो आया x1 माइनस x2 1 माइनस x1 x2. ये रिजल्ट मेरे पास सामने आया. क्वेश्चन में ओवरऑल अगर क्वेश्चन देखूं तो जो क्वेश्चन में मेरे को दिया है वो fx1 की और fx2 दोनों की वैल्यू का डिफरेंस है. जो fx1 मेरे पास आ गया और जो fx2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, उन दोनों को मुझे डिफरेंस फाइंड करना है. लॉग की प्रॉपर्टी हमको पता है. लॉग के बारे में हम जानते हैं कि log m/n जो होता है
वो log m माइनस log n होता है। log m माइनस log n, log m अपॉन n। log m अपॉन n का मतलब इसमें इसको डिवाइड करना होगा। 1 माइनस x1 में अपॉन 1 प्लस x1 में डिवाइड करना होगा 1 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x2 का। ये हमने log की प्रॉपर्टी यूज की है, log m माइनस log n, log m अपॉन n। अब इस रेशियो को हटाकर हम अगर रेसिप्रोकल कर दें तो जो रिजल्ट मेरे पास सामने आया वो आया 1 माइनस x1 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस x1। जो रिजल्ट मेरे पास अभी आया हम उसकी बात करें। चलिए अभी बात करते हैं क्या आया हमारे पास। ये आ गया log 1 माइनस x1 x2 माइनस x1 प्लस x2 1 माइनस x1 x2 और यहां अपने पास आएगा हाँ 1 माइनस x2 है। आ जाओ अब क्या आया 1 माइनस x1 x2 प्लस x1 माइनस x2। हमने क्या किया 1 माइनस x1 x2 का यहां पर और यहां पर डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सब में डिवाइड करेंगे और इनमें से माइनस कॉमन लेंगे। इसको अगर हम डिवाइड करें सब में, इन सब में डिवाइड करें, इसमें से माइनस कॉमन लें तो डिवाइड करेंगे 1 माइनस x1 x2 का सब में। तो इस 1 माइनस x1 x2 में 1 माइनस x1 x2 का डिवाइड किया 1 आया। माइनस कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेने के बाद जो रिजल्ट मेरे पास आया वो डिवाइड करने के बाद ये आया। नीचे भी 1 प्लस x1 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2। ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ये रही, ये वैल्यू इसके इक्वल है। ओवरऑल हमने ये देखा कि हमने जो fx1 माइनस fx2 फाइंड किया उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई x1 माइनस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2। ये हमारा पहला ऑप्शन ही इस कंडीशन को फुलफिल कर गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओवरऑल अब एक बार दोबारा क्वेश्चन में जाएंगे। fx की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने x की जगह x1 रखा और x की जगह x2 रखा। x की जगह x1 रखकर fx1 फाइंड किया, x की जगह x2 रखकर fx2 फाइंड किया और एक बार x की जगह x1 माइनस x2 1 माइनस x1 x2 रखा। जो तीनों रिजल्ट मेरे पास आ गए वो तीनों रिजल्ट इन तीनों को देखकर मैंने फाइंड किए थे। fx1 फाइंड कर लिया, fx2 फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का मुझे डिफरेंस फाइंड करना है तो मेरे पास fx1 और fx2 की जो वैल्यू थी उन दोनों का मैंने डिफरेंस किया। log m माइनस log n मैं प्रॉपर्टी लगा दी, log m रेशो है m बाई n। log की प्रॉपर्टी log m बाई n, log m माइनस log n होता है। log m माइनस log n को log m रेशो n या m बाई n लिख दिया, log m रेशो n लिखा और इस रेशो को हटाकर मैंने उल्टा करा और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल जो मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट आया उसमें मैंने 1 माइनस x1 x2 का सब में डिवाइड किया। 1 माइनस x1 x2 का इसमें डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया। तो जो रिजल्ट मेरे पास बनकर आया ये वही रिजल्ट था जो वैल्यू मेरे पास यहां पर क्वेश्चन में fx1 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2 की थी। ओवरऑल पहला ऑप्शन ही इस दी गई कंडीशन को फुलफिल करता है। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा फंक्शन होना चाहिए, पहला fx होना चाहिए क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला फंक्शन पहला ऑप्शन ही है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पर। आइए आज वैल्यू ऑफ फंक्शन पर एक और लास्ट क्वेश्चन करें। अब तक के पिछले 10-15 सालों में जितने क्वेश्चन देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन पर लगभग यही क्वेश्चन आते हैं। इनके अलावा कोई क्वेश्चन एनडीए में अब तक मुझे नहीं लगता वैल्यू ऑफ फंक्शन पर बेस्ड आया हो। ओवरऑल बात करेंगे क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन पे एफ ए की। एफ ए जो क्वेश्चन में मुझे दिया है वो है a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। मुझे f 1 अपॉन a फाइंड करना है। जहां जहां a दिखेगा मैं वहां पर 1 अपॉन a पुट करता जाऊंगा और एलसीएम लेता जाऊंगा। जो रिजल्ट मेरे पास आया वो आया 1 माइनस ए 1 प्लस ए। माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, a माइनस 1 a प्लस 1 माइनस ये आ गया f है। f ऑफ 1 अपॉन a माइनस f है, ये हमारा
एफ ऑफ 1 अपॉन ए माइनस एफ ए, ये हमारा पहला ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन सही है ये। अब आइए बात करते हैं हम सेकेंड ऑप्शन की। एफ ए प्लस 1 मतलब कुल मिलाकर जो मुझे प्रूफ करना है उसका पहले राइट हैंड साइड ये फाइंड करना चाहता हूं। एफ ए की वैल्यू क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है, एफ ए क्वेश्चन में है ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस का 1, एलसीएम लेंगे तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल करने के बाद वो आया 2a अपॉन ए प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं एफ ऑफ 2a कैसे फाइंड करते हैं। एफ ऑफ 2a फाइंड करने के लिए एक और हम पेज इंसर्ट करेंगे, एक पेज और इंसर्ट करेंगे और फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। एफ ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में मुझे दी थी वो दिया था एफ ए माइनस 1 अपॉन एफ ए प्लस 1। मैंने ए की जगह 2a पुट करा, 2a पुट करा तो जो रिजल्ट निकल के मेरे सामने आया वो आया 2a माइनस 1 अपॉन 2a प्लस 1। दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2a। पर वो जो क्वेश्चन में मुझसे चाहता है वो एफ 2a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफ ए चाहता है, एफ ए चाहता है, एफ ए इसकी टर्म में, एफ ए की टर्म में मुझे एफ 2a का वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब इसको हम एक बार एफ ए को अगर y सपोज कर लें, अगर एफ ए को मैं y सपोज कर लूं तो जो क्वेश्चन में मेरे पास वैल्यू गिवन है एफ ए को अगर मैं y सपोज कर लूं तो जो a की वैल्यू y की टर्म में है वो फाइंड करना चाहता हूं। a माइनस 1 a प्लस 1 क्वेश्चन में y है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा ए वाई प्लस वाई, ये आ गया ए माइनस 1। ए अपने पास इस टर्म को वहां ले जाऊंगा तो आएगा 1 माइनस का वाई, इस माइनस 1 को वहां राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो आएगा 1 प्लस वाई। ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड कर ली या इन टर्म्स ऑफ एफ ए फाइंड कर ली, y का मतलब f है तो a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f है या y मैंने फाइंड कर ली, इसलिए फाइंड कर ली कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर a की वैल्यू मैं पुट करूंगा, इसके अंदर a की वैल्यू पुट करूंगा। मुझे f2a फाइंड करना है तो f2a की वैल्यू जो मेरे पास रिजल्ट आया उसमें a की जगह मैंने रखा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 ट्वाइस 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस का 1। एलसीएम अगर लूं तो आएगा 2 प्लस 2y माइनस 1 प्लस y, नीचे आएगा 2 प्लस 2y 1 माइनस वाई। ओवरऑल अगर इन दोनों का एडिशन करूं तो 2 प्लस 2 माइनस 1 आना चाहिए, 2y और y 3y आना चाहिए, 2 प्लस 1 3 आना चाहिए, 2y माइनस y आना चाहिए। जो वैल्यू मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है 1 प्लस थ्राइस एफ ए 3 प्लस एफ ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2a, एफ ऑफ 2a। तो जो रिजल्ट मेरे पास एफ 2a का आया है इन टर्म्स ऑफ एफ ए वो कुछ ऐसा है, और जो पिछले इसमें दे रखा है पिछले वाले अपने उसमें देखा था वो क्या था, एफ ऑफ a प्लस 1, ये रिजल्ट आया 2a अपॉन a प्लस 1, 2a अपॉन a प्लस 1। और जो नेक्स्ट में अपने पास वैल्यू आई है वो आई है 1 प्लस 3 एफ ए अपॉन, क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं। इसका मतलब एफ 2a की जो वैल्यू आई और जो एफ ए की वैल्यू आई, एफ ए प्लस 1 की वैल्यू आई वो आपस में इक्वल नहीं है। इन दोनों को देखकर हम क्या कहेंगे कि एफ 2a का जो रिजल्ट है वो एफ ए प्लस 1 के इक्वल नहीं है। स्टेटमेंट ए सेकेंड वाला सही था, स्टेटमेंट सेकेंड सही था, एफ ऑफ 1 अपॉन ए माइनस एफ ए है, पर एफ ऑफ 2a की वैल्यू जो है वो एफ ए प्लस 1 के इक्वल नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो हम जाने। क्या ओनली 2 ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल ओनली 2 ऑप्शन सही है, क्योंकि 1 ऑप्शन गलत है। ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। वो क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द अबाउ इज आर करेक्ट, ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब तक वैल्यू ऑफ फंक्शन के जितने क्वेश्चन हमने देखे वो बड़े आसान से थे,
पिछले 10 से 12 सालों में जो क्वेश्चन हर टॉपिक पर आए हैं, मेरे हर लेक्चर में आपको वो देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। आपको एग्जाम की तैयारी करने में ये सारे क्वेश्चन बेहद हेल्प करेंगे। आपको अंदाजा लगेगा कि एनडीए में किस लेवल का क्वेश्चन आता है और उस लेवल का क्वेश्चन हम फाइट कर पाते हैं नहीं। हमारे हर टॉपिक पर बेस्ड लेक्चर्स तैयार हैं डोमेन और रेंज में। अब तक पिछले 10 से 15 सालों में जो क्वेश्चन तैयार हैं वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे। चलिए आज तक के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।